स्वामी, यह नवरात्रि का पर्व क्यों इतना पावन माना जाता है और क्यों कहा जाता है कि माता दुर्गा गरीब से गरीब भक्त की पुकार भी सबसे पहले सुन लेती हैं? देवी, आज मैं तुम्हें एक ऐसे गरीब भक्त की कथा सुनाता हूं जिसकी श्रद्धा ने पूरे गांव को मां की महिमा से परिचित कराया। उसकी गरीबी तो बहुत बड़ी थी, लेकिन उसकी भक्ति सबसे महान थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास खेती लायक बहुत कम जमीन थी। पत्नी सीता और एक छोटी सी झोपड़ी ही उसका संसार था। दोनों दिन रात मेहनत करते, लेकिन पेट भरने तक के अनाज का जुगाड़ मुश्किल से हो पाता। जब नवरात्रि नजदीक आई तो पूरे गांव में तैयारियां शुरू हो गईं। अमीर लोग सुंदर पंडाल सजा रहे थे, घर घर में अखंड ज्योति प्रज्वलित की जा रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे। लेकिन रघुनाथ के घर में दीपक जलाने तक के लिए घी नहीं था। सीता बोली, सीता सुनो जी, इस बार हम नवरात्रि कैसे करेंगे? घर में तो खाने तक की कमी है। कन्या भोज कराना तो दूर, कलश स्थापना भी मुश्किल है। रघुनाथ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रघुनाथ, देवी, मां की भक्ति में दिखावे की जरूरत नहीं। अगर सच्चे मन से हम उन्हें पुकारेंगे तो माता अवश्य प्रसन्न होंगी। चाहे मिट्टी के दीपक जलें या सूखी लकड़ियों से हवन हो, भक्ति ही असली पूंजी है। महादेव, क्या सचमुच माता सिर्फ भावना देखती हैं? यदि साधन न हो तो क्या पूजा अधूरी नहीं रह जाती? उमा, साधन से पूजा पूरी नहीं होती, साधना से होती है। मां को धन या वैभव की नहीं, सच्ची आस्था की भूख होती है। यही रघुनाथ ने सिद्ध किया। सुनो आगे की कथा। नवरात्रि का पहला दिन आया। गांव के हर घर में गूंजते मंत्र और ढोलक की आवाजें थीं। रघुनाथ और सीता ने अपनी झोपड़ी के कोने को साफ किया। एक मिट्टी का कलश लाकर उसमें कुएं का पानी भरा और आम की टहनियां लगाईं। मिट्टी का छोटा दीपक जलाकर वे दोनों हाथ जोड़कर बोले, रघुनाथ, हे मां जगदम्बा, हमारे पास कुछ नहीं है, बस अपना आशीर्वाद दीजिए, यही हमारी पूजा है। उस रात भूखे पेट सोने के बावजूद दोनों को नींद बड़ी गहरी आई। सपने में रघुनाथ ने देखा कि एक तेजस्विनी स्त्री उनके दरवाजे पर खड़ी है। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, मां, बेटा, तूने मुझे सच्चे मन से पुकारा है, चिंता मत कर, इस नवरात्रि में तेरा घर भी रोशनी और भक्ति से जगमगाएगा। दूसरे दिन गांव के अमीर लोग हंसते हुए बोले, अरे रघुनाथ, तेरे घर तो पूजा का दीपक भी नहीं जल पाएगा। मां को गरीब की भक्ति कहां दिखती है? ये सब अमीरों का पर्व है। रघुनाथ मुस्कुराकर बोला, भाई, मां सबकी हैं, वह तो एक फूल से भी प्रसन्न हो जाती हैं। धन से नहीं, मन से पूजा होती है। गांव वाले हंसकर चले गए, लेकिन रघुनाथ ने उनकी बातों को अपने मन पर नहीं लिया। तीसरे दिन उनकी झोपड़ी के बाहर कोई साधु आया। साधु ने कहा, बेटा, क्या मुझे भोजन मिलेगा? सीता परेशान हो गई, बाबा, घर में तो हमारे लिए ही कुछ नहीं है, आपको क्या दें? रघुनाथ ने कहा, सीता, अतिथि देवो भव, जो भी है बांट देते हैं। सीता ने घर के कोने में रखी मुट्ठी भर जौ की खिचड़ी पकाकर साधु को परोस दी। साधु प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने लगे, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, मां दुर्गा तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है। जैसे ही साधु चले गए, उसी समय पास के खेत में काम कर रहे एक किसान ने रघुनाथ को आवाज दी, भाई, मेरे खेत से इस बार बहुत उपज हुई है, तेरा खेत तो सूखा पड़ा है, ये अनाज का बोरा तू ले जा। सीता की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा सचमुच मां ने साधु के रूप में आकर आशीर्वाद दिया। नवरात्रि के 7वें दिन गांव भर में कन्या भोज की तैयारी हुई। अमीर लोग दर्जनों कन्याओं को बुलाकर बड़े बड़े व्यंजन बनाने लगे। रघुनाथ ने सीता से कहा, हम भी कन्या भोज कराएंगे, चाहे हमारे पास कम हो, पर मां के नाम पर बुलाएंगे। सीता बोली, लेकिन घर में बस चने और गुड़ ही है। रघुनाथ हंसकर बोला, बस वही पर्याप्त है, मां को राजभोग नहीं चाहिए, भाव चाहिए। अगले दिन उन्होंने पास पड़ोस की 7 छोटी कन्याओं को आमंत्रित किया। मिट्टी के बर्तनों में उबले चने और गुड़ परोसा। कन्याओं ने प्रसन्न होकर खाया और जाते समय बोलीं, माता तुम्हें धन धान्य से भर देंगी। महादेव, जब उन कन्याओं ने आशीर्वाद दिया तब क्या सचमुच वही मां का रूप थी? उमा, हर कन्या मां दुर्गा का ही अंश है। जब कन्या प्रसन्न होती है
तो समझो स्वयं मां प्रसन्न हो गईं। यही कारण है कि कन्या भोज इतना पवित्र माना गया है। नवमी के दिन पूरा गांव देवी की शोभा यात्रा देखने गया। अचानक बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। अमीरों के सजे धजे पंडाल गिर गए, सजावट बह गई। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन रघुनाथ की छोटी सी झोपड़ी के भीतर का दीपक और कलश अडिग जलता रहा। बारिश की एक बूंद भी भीतर न गई। सब हैरान रह गए। गांव के बुजुर्ग बोले, ये मां की कृपा है। सच्चे मन से पूजा की है इस गरीब ने, इसलिए मां ने इसे सुरक्षित रखा। उस रात रघुनाथ के घर के आंगन में अचानक तेज प्रकाश फैला। सबने देखा, उसी प्रकाश में मां दुर्गा प्रकट हुईं। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा रघुनाथ, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया। आज से तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं होगी। तुम्हारे गांव में लोग सच्ची श्रद्धा का महत्व सीखेंगे। अगले ही दिन से रघुनाथ का सूखा खेत हरा भरा हो गया। जहां पहले बंजर जमीन थी, वहां सोना उगने लगा। गांव वाले जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी भक्ति के कायल हो गए। स्वामी, अब मुझे समझ आ गया कि नवरात्रि का असली महत्व वैभव या दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चे मन की भक्ति में है। सही कहा देवी। मां दुर्गा अमीर गरीब नहीं देखती, वह केवल प्रेम और श्रद्धा देखती हैं। यही कारण है कि नवरात्रि का पर्व सबको समान रूप से आश्रय देता है। उस दिन से उस गांव में नवरात्रि का पर्व और भी अधिक श्रद्धा से मनाया जाने लगा। लोग अमीर गरीब का भेद भूलकर एक साथ मां के भजन गाने लगे और रघुनाथ सीता का जीवन मां की कृपा से सुखमय हो गया। स्वामी, लोग कहते हैं कि स्त्री अगर गरीब हो तो उसका जीवन सबसे कठिन हो जाता है, समाज उसे और भी सताता है। क्या यह सच है? उमा, यह संसार अक्सर स्त्री की गरीबी को उसके जीवन का दोष मान लेता है, लेकिन जब वही औरत अपने साहस और भक्ति से आगे बढ़ती है तो वह सबके लिए प्रेरणा बन जाती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही गरीब औरत की कहानी सुनाता हूं, जिसका संघर्ष इंसानियत और भक्ति की मिसाल है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में गौरी नाम की स्त्री रहती थी। उसका पति एक बीमारी से चल बसा था। 3 छोटे छोटे बच्चे उसकी गोद में थे। घर कच्चा था, आय का कोई साधन नहीं। गांव वाले कहते, अरे ये औरत तो अकेली है, कैसे अपने बच्चों को पालेगी? भीख मांगेगी या लोगों के खेतों में काम करेगी? गौरी सुनकर चुप हो जाती, लेकिन भीतर से टूटती नहीं। वह अपने बच्चों की ओर देखती और मन ही मन सोचती, मैं गरीब सही, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगी। गौरी सुबह होते ही गांव के अमीर घरों में बर्तन मांजने, झाड़ू लगाने जाती। दिन भर मेहनत करती और शाम को बच्चों के लिए 2 मुट्ठी अनाज लेकर लौटती। बच्चे अक्सर कहते, अम्मा, हमें भी त्योहारों पर नए कपड़े चाहिए। गौरी रोते हुए कहती, बेटा इस बार तो नहीं, लेकिन मां वचन देती है कि एक दिन तुम्हारे पास भी अच्छे कपड़े होंगे। गांव की औरतें अक्सर उसका मजाक उड़ाती, देखो बिना मर्द की औरत कितनी लाचार है। कुछ लोग तो उसके चरित्र पर भी उंगली उठाते। गौरी चुपचाप सब सुन लेती, लेकिन उसके दिल में विश्वास था कि मेहनत और मां दुर्गा की कृपा से एक दिन सब बदल जाएगा। स्वामी, इतनी यातना झेलकर भी वह औरत हार क्यों नहीं मान रही थी? उमा मां की ममता में असीम शक्ति होती है। जब एक स्त्री अपने बच्चों के लिए जीती है तो वह संसार की हर कठिनाई को पार कर जाती है। एक बार नवरात्रि का पर्व आया। गांव में जगह जगह भव्य पूजा हो रही थी, लेकिन गौरी के पास तो घी तक नहीं था दीपक जलाने को। बच्चों ने मासूमियत से कहा, अम्मा, हम भी मां दुर्गा की पूजा करेंगे। गौरी ने आंसू पोंछे और मिट्टी का छोटा सा दिया बनाकर उसमें सरसों का तेल डाला। झोपड़ी के कोने में कलश रखकर बोली, हे मां, हमारे पास कुछ नहीं, बस सच्चा मन है, हमें आशीर्वाद दीजिए। रात को गौरी ने सपना देखा। मां दुर्गा प्रकट होकर बोली, बेटी, तूने गरीबी में भी मुझे याद किया, चिंता मत कर, अब तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। अगले ही दिन गांव के सरपंच की पत्नी उसके पास आई और बोली, गौरी, तुम बहुत मेहनती हो। गांव की औरतों के लिए सिलाई सीखने की कक्षा शुरू हो रही है, क्या तुम सिखाओगी? बदले में तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा। गौरी के लिए यह किसी चमत्कार से कम न था। गौरी ने पुरानी सिलाई मशीन उठाई और गांव की औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाने लगी। धीरे धीरे उसका नाम पूरे इलाके में फैल गया। लोग कहते,
यह वही गौरी है जिसे हम गरीब और लाचार कहते थे। आज तो यह औरत पूरे गांव स्वामी, की औरतों को क्या रोजगार यही दे माँ रही दुर्गा है। की कृपा थी? हाँ उमा, माँ कभी भी अपने सच्चे भक्त को अधूरा नहीं छोड़ती। उनका आशीर्वाद कठिन से कठिन राह को भी आसान बना देता है। सालों बाद गौरी ने अपने गांव में ही एक छोटा सा महिला उद्योग शुरू किया। औरतें वहां आकर काम करने लगीं। अब उसका गांव आत्मनिर्भर बन गया। बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर पहुंचे। गौरी गर्व से कहती, मैं गरीब थी, लेकिन मां दुर्गा ने मुझे कभी टूटने नहीं दिया। गरीबी इंसान की परीक्षा है, हार नहीं। स्वामी, अब मैं समझ गई कि गरीब औरत अगर अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले तो वह समाज की सोच तक बदल सकती है। सही कहा देवी। यही स्त्री शक्ति का वास्तविक रूप है। सहनशीलता, संघर्ष और विजय। गौरी की कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई। अब लोग अपनी बेटियों को यह कहकर प्रेरित करते, देखो, अगर मेहनत और भक्ति हो तो कोई भी गरीब औरत गौरी की तरह महान बन सकती है।